दो किनारे वाले हिस्से जिन्हें फ्लैंक कहते हैं, जो बहुत तेजी से घूमकर दुश्मन को पीछे से घेर लेते हैं। ओह, खानवा के मैदान में यही हुआ। राजपूत सेना पूरी ताकत से बीच में लड़ रही थी। उन्हें लगा कि वो जीत रहे हैं, लेकिन तभी बाबर के घुड़सवार दस्तों ने किनारों से घूमकर उन्हें पीछे से घेर लिया। तो वो फंस गए। हाँ, अब राजपूत सेना आगे तोपों और पीछे घुड़सवारों के बीच फंस गई थी। ये एक चक्रव्यूह था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। इसी युद्ध से पहले महाराणा सांगा ने एक बात कही थी जो बहुत मशहूर है। ये युद्ध राज्य के लिए नहीं, धर्म के लिए है। जब हम आज धर्म शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब कुछ और हो सकता है। सांगा के लिए धर्म युद्ध का क्या मतलब था? क्या ये सीधे तौर पर एक हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी, या इसका मतलब अपनी संस्कृति और जीवन शैली को बचाने से था? ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 16वीं सदी में धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पद्धति नहीं था। राजपूत धर्म का मतलब था अपने वचन का पालन करना, अपनी जमीन की रक्षा करना और अन्याय के सामने न झुकना। जब सांगा ने इसे धर्म युद्ध कहा तो वो इसे एक राजनीतिक लड़ाई से ऊपर उठाकर एक नैतिक कर्तव्य बना रहे थे। वो अपने सैनिकों से कह रहे थे कि तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों, अपनी जीवन पद्धति और अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हो। अच्छा। हाँ, बाबर का बाहरी और अलग मजहब का होना एक फैक्टर जरूर था, लेकिन सांगा का जोर स्वधर्म यानी अपने कर्तव्यों की रक्षा पर था। युद्ध शुरू हुआ, सांगा खुद सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन फिर जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, निर्णायक मोड़ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ सहयोगी राजाओं ने उनका साथ छोड़ दिया। हाँ, सिलहदी तंवर जैसे कुछ प्रमुख सरदार युद्ध के बीच में ही बाबर से जा मिले। ओह, बीच युद्ध में? जी, ये उस गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये गठबंधन साझा हित पर बना था, लेकिन व्यक्तिगत लालच और पुरानी दुश्मनियां अभी भी जीवित थीं। जैसे ही उन्हें लगा कि लड़ाई का पड़ला बाबर की तरफ झुक रहा है, उन्होंने पाला बदल लिया। ये सांगा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, सैन्य भी और भावनात्मक भी। और इसी उथल-पुथल के बीच सांगा को एक तीर लगा और वो बेहोश हो गए। उनके सरदार उन्हें मैदान से बाहर ले गए। इतिहास की किताबें तो इसे सांगा की एक निर्णायक हार कहती हैं। क्या ये कहना कि उनकी आत्मा नहीं हारी सिर्फ एक कहानी को बेहतर बनाने का तरीका है? सैन्य दृष्टिकोण से तो ये एक विनाशकारी हार थी, है ना? सैन्य दृष्टिकोण से बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक बहुत बड़ी हार थी। उनका सपना, उनका गठबंधन, सब कुछ उस मैदान पर बिखर गया। हजारों सैनिक मारे गए। लेकिन किसी व्यक्ति की महानता सिर्फ जीत हार से नहीं तय होती। वो इस बात से तय होती है कि वो हार के बाद क्या करता है। और यहीं पर सांगा की कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब उन्हें होश आया तो उनका पहला सवाल क्या था?